अभी मैं ना चैट्टे का वीडियो देख रहा था जिसमें वो बोल रहा था कि भाई अगर आप कौन सी एज परफेक्ट आपके लिए पैसे कमाने के लिए। एंड उस वीडियो में एक एक बात से जो मैंने रिलेट करा है ना, क्योंकि वो जो बात उसने बोली ना, ये बात मुझे बहुत पहले पता चल चुकी थी कि भाई मेरा पढ़ाई में कुछ नहीं होने वाला है। मैं 20 साल का हूँ, भाई 21 का हो जाऊँगा अक्टूबर में। मुझे पता था कि मैं पढ़ाई में कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं पढ़ाई में मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा पढ़ाई में, मुझे पता है। एंड ये चीज़ मुझे ना बहुत पहले मतलब 4th-5th स्टैंडर्ड में मेरे को पता चल चुकी थी भाई पढ़ाई में मेरा कुछ नहीं होने वाला। बट उस टाइम पे कैसा था, उस टाइम पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ठीक है, मैं अभी 20 साल का हूँ और ये बात मैं तकरीबन 7-8 साल पुरानी कर रहा हूँ तब था। ठीक है, तब 7-8 साल पुरानी बात करो, 2014 या 15 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं 4th-5th स्टैंडर्ड में हुआ कर रहा था। तभी मुझे पता चल चुका था कि भाई मैं ये चीज़ में नहीं कर पाऊँगा, पढ़ाई लिखाई मेरे लिए बनी नहीं है, बट स्टिल मैं करनी पड़ रही थी मुझे। एंड 4th स्टैंडर्ड में मुझे पता चल चुका था कि भाई पढ़ाई मेरे लिए बनी नहीं है, मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है, वो है बिज़नेस। ये मुझे 4th स्टैंडर्ड में बहुत जल्दी पता चल चुका था। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि भाई ये तो मुझे पता चल गया कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, बट ये भी साथ साथ पता चल गया कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, बिज़नेस करने में। ठीक है। एंड मुझे पता चल चुका था कि मेरा पढ़ाई में कुछ नहीं होने वाला, मैं पढ़ाई में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मतलब इतनी मैं पढ़ाई में वीक हूँ। और अभी तो मेरी और भी ज़्यादा बैंड बच चुकी। जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, क्योंकि तुम अंदाज़ा खुद लगा लो कि भाई जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तभी मेरे कितने ज़्यादा कम मार्क्स आया करते थे। मतलब मेरे यहाँ पे गुजराती सब्जेक्ट आता है, हिंदी सब्जेक्ट आता है, मैथमेटिक्स, साइंस, इस सब में फ़ेल हुआ करता था। फेल नहीं होता था, लेकिन मैथ्स में तो कंफर्म फेल होता था मैं। अगर कॉपी वॉपी कर ली तो ठीक है, लेकिन अगर कॉपी करने को नहीं मिला तो मैं मैथ्स में फ़ेल होता ही था कंफर्म। और हर बार फेल होता था मैथमेटिक्स में। साइंस में भी मैं कभी कभार फेल हो जाया करता। मतलब और मेरे जो साल में जो ओवरऑल रिजल्ट आता है, मतलब जो एकदम एनुअल एग्ज़ाम कहते हैं, जो एकदम फाइनल एग्ज़ाम होती है हर स्टैंडर्ड के बाद आती है, उसमें लाइक मेरे को ना बहुत ही कम परसेंटेज मिलते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि तुम लाइक सी ग्रेड मिलता था, डी ग्रेड भी कभी कभार मिल जाता। तो मतलब बहुत ही मेरे कम परसेंटेज आया करते थे। लेकिन चलो कभी कभार कैसा होता है कि अभी कम स्टैंडर्ड में तो क्या है, स्कूल वाले थोड़ा बहुत है ना मार्क्स ऐड कर देते ताकि चल भाई थोड़ा पुश हो जाए, थोड़ा पास हो जाए। लेकिन मुझे पता था कि भाई मैं नहीं हो पाएगा मेरे से, पढ़ाई लिखाई में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं बहुत बिलो एवरेज से भी बिलो हूँ मैं, समझ रहे हो। यहाँ पे होता है एवरेज, ये होता है अपर एवरेज। ठीक है, यहाँ पे होता है अपर एवरेज, ये होता है एवरेज और बिलो एवरेज की भी मैं नीचे हूँ पढ़ाई में। मुझे इतना पता चल चुका था कि ऐसा नहीं कि देखो पढ़ाई करने के लिए मैं पढ़ सकता हूँ, और उसमें कैसा है कि मेरे को पता चल चुका है कि भाई पढ़ाई मेरे लिए नहीं बनी है। मतलब मैं पढ़ाई के लिए नहीं बना हुआ हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाई के लिए बना नहीं हूँ, मेरे से पढ़ाई लिखाई नहीं होने वाली, मैं पढ़ाई के लिए नहीं बना हूँ, ये मुझे पहले पता चल चुका था। ठीक है, अगर मैं पढ़ाई के लिए बना होता तो मैं कर सकता था। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, पढ़ाई में कर सकता हूँ मैं। बट कैसा है ना, अभी मुझे लाइफ के बारे में बहुत पता चल चुका है, मेरे खुद के बारे में बहुत पता चल चुका है कि भाई अब पढ़ाई लिखाई मेरे लिए नहीं बनी है, मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ। ये मुझे बहुत छोटी उम्र में ही पता चल चुका था, और वो था बिज़नेस। बट अभी मैं 20 साल का हूँ, इतना कुछ पता चलने के बावजूद भी, और मुझे इतना भी पता है कि तुम मतलब 20 साल का हो, इतना कुछ पता होने के बावजूद भी मैं स्टिल क्यों अनसक्सेसफुल हूँ, इसका रीज़न मैं तुम्हें आगे बताऊँगा। अभी मैं तुमको मेन तो ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो, मतलब मेरा क्यों मैं मतलब अभी देखो, मेरा 10th में अगर मैं तुमको बोलता ना, 10th में अगर मैंने एकदम से मैंने कोई ना एक वेब सीरीज़ देखी थी साइंटिस्ट की, अगर वो वेब सीरीज़ मैंने नहीं देखी होती तो आज मैं 10th भी पास नहीं कर पाया होता। सच में 10th में भी पास नहीं कर पाता मैं, क्योंकि 10th में मेरे खुद 52 या 51 परसेंटेज आए 10th में। परसेंटाइल नहीं, परसेंटाइल मेरे 53-54 थे। मतलब सोच लो कि परसेंटेज कितने कम होंगे मेरे। और मेरा 10th ख़त्म हुआ 2022 में, अप्रैल में ख़त्म हुआ मेरा 10th। तो मतलब सोचो कि 10th में सिर्फ वो वेब सीरीज़ देखने की वजह से, सिर्फ वेब सीरीज़ देखने की वजह से मेरा अंदर का एक मैथमेटिक्स जागा कुछ टाइम के लिए, और वो करने से मेरे सिर्फ 52 परसेंटेज आए। इतना कुछ एम्बिशियस हुआ उस टाइम पे मैं पढ़ाई लिखाई को पूरे दिन रात पढ़ रहा हूँ, पागलों की तरह पढ़ रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, स्टिल तब भी मेरे सिर्फ और सिर्फ 52 परसेंटेज आए। इतना कुछ कर रहा हूँ, सुबह उठते ही भाई पढ़ाई कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ, ट्यूशन जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में, बस सोच रहा हूँ बस पास होना है भाई, कुछ भी करके अच्छे परसेंटेज लाने, पास होना है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, स्टिल मेरे 52% आए। तो मतलब सोचो कि कितने मेरे कम परसेंटेज आए इतना कुछ करने के बावजूद भी। और ये मैंने 6-7 महीने मैंने कंटिन्यू करा। और बाहर भी अगर कहीं जाता था, अगर मामा के घर किधर भी जाया करता था,
सोचो, मतलब मेरे मामा की शादी है, मेरे मामा की शादी थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से बुक लेकर गया था मुंबई और वहाँ पे शादी में तक पढ़ रहा था मैं। शादी से पहले भी मैं पढ़ रहा था, शादी में तो नहीं पढ़ा, बट शादी से पहले भी मैं पढ़ रहा था, ताकि भाई कुछ भी हो जाए, भाई मेरा गोल नहीं बिगड़ना चाहिए। केमिस्ट्री लेकर गया था, मैथमेटिक्स लेकर गया, तो मैं पढ़ भी रहा था भाई, और मैं सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मुझे पता है। एंड मुझे पता चल चुका था भाई मेरा इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, और सच में मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई इसके बाद। क्योंकि फिर 10th के बाद मैंने लिया डिप्लोमा। डिप्लोमा लेने के बाद मेरे को सब में KT आई। एंड मतलब ये स्कूल में मेरे को डाउट था कि भाई पढ़ाई में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, बट कॉलेज में आके कंफर्म हो गया मैं सच में पढ़ाई में कुछ नहीं कर पाऊँगा, पढ़ाई में बिल्कुल आगे नहीं पढ़ूँगा। मुझे इसके लिए पढ़ाई में मेरा बहुत मुश्किल है, अब मुझे कुछ दूसरा करना पड़ेगा। 10th में मुझे पता चल चुका था। एंड डिप्लोमा लेने के बाद वो चीज़ कंफर्म हो गई। 3 साल तक मैंने कुछ नहीं किया, ना ही पढ़ाई लिखाई करी मैंने, ना ही कोई साइड स्किल्स पे मैंने काम करा, कुछ नहीं करा। पढ़ाई लिखाई मैंने, मेरे से तो पढ़ाई लिखा मतलब कॉलेज में तो इतना डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि कॉलेज में कैसा, कॉलेज में तुमको फ्रीडम मिल जाता है। अभी स्कूल में अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है लेकिन तुम्हें बैठना पड़ता है, लेकिन मेरे को कॉलेज में फ्रीडम मिल गया। मेरे को कोई लेक्चर नहीं पसंद, मेरे को नहीं पसंद कॉलेज जाना, तो मैं इधर घूमता रहता था कॉलेज में, अटेंडेंस ही नहीं लगाता था भाई मैं। 3 साल तक मैंने कंटिन्यू यही करा। पहले 1 साल तो चल मैंने दिया अटेंडेंस, बट दूसरे तीसरे साल तो मैंने बिल्कुल भी नहीं दिया। तीसरे साल में तो मैंने कोई अटेंडेंस ही नहीं दी, सब एग्ज़ाम में फेल हो गया। KT पे KT आ रखी है, और कॉलेज में कंफर्म हो गया पढ़ाई में कुछ नहीं होने वाला, मुझे कुछ दूसरा करना पड़ेगा। इतना कुछ पता चलने के बावजूद भी मैं क्यों, अभी मेरी 20 साल की उम्र है, अभी अक्टूबर के 10 को मैं 21 का हो जाऊँगा, इतना क्यों मैं पीछे रह गया, इतना क्यों मैं अभी तक कुछ सक्सेसफुल नहीं अचीव कर पाया, क्यों मुझे इतनी देर लग गई सक्सेस अचीव करने में। और अभी भी मुझे लग रहा है कि ये पूरा साल निकल जाएगा मुझे थोड़ा बहुत सक्सेस पाने में। 21 का हो जाऊँगा, फिर भी मेरे को सक्सेसफुल मैं क्यों नहीं हो पाऊँगा, क्यों इतना मैं पीछे रह गया हूँ, क्यों। लेकिन ऐसा तो क्या हो गया, आज तारीख पता है तुमको क्या है, आज 31 मार्च 2026 है, और अभी टाइम 10, सवा 10 या 10:30 बज रहे, मुझे पता नहीं। इतना कुछ पता चलने के बावजूद भी मैं क्यों नहीं कुछ कर पाया, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। ये 2 चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी, मतलब ये 2 चीज़ों ने ना मेरी प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा बाधाएं डाली है, ठीक है। अभी मान लो कोई गाड़ी है जिसको A पॉइंट से B पॉइंट पे जाना है, बट A पॉइंट से B पॉइंट पे जाने के लिए इतना ज़्यादा रास्ता ख़राब है, जहाँ पे उसको आधा घंटा लग रहा था, अब उसको वहाँ पे पहुँचने के लिए 30 घंटे लग रहे, 40 घंटे लग रहे, 30-40 घंटे, 4-5 दिन लग रहे वहाँ पे जाने के लिए, जबकि वो रास्ता सिर्फ आधा पौना घंटे का ही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? इसका रीज़न ये है, मेरा साथ ये है कि मेरी 2 चीज़ों ने ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस को डिले करा है, बहुत मेरी प्रोग्रेस को स्लो करा है। सबसे पहला है लस्ट, मास्टरबेशन, दूसरा है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये 2 चीज़ों की वजह से मैं अभी तक ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाया, और अब इतने सालों के बाद जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये 2 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ों की वजह से मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। 20 साल की उम्र में मुझे पता चला कि ये 2 चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस में रखा। ये 2 चीज़ों ने 20 साल की उम्र में जाके पता चला, ये 2 चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा स्लो करा है। सबसे पहला है मास्टरबेशन, लस्ट, डिज़ायर ऑफ हैविंग सेक्स, डिज़ायर ऑफ हैविंग गर्लफ्रेंड। दूसरा है प्रोक्रेस्टिनेशन, चलना भाई कल करते, चलना भाई छोड़ना, चलना भाई अभी तुम म्यूजिक सोचते, चलना उस लड़की के बारे में सोचना, चलना थोड़ा सा काम डिले कर, थोड़ा सा लड़की के बारे में सोच। ये 2 चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी है। लेकिन अगर ये 2 चीज़ अगर मैं नहीं करता तो बाय द एज ऑफ 18 और 19 या बाय द एज ऑफ 20 में पैसे अर्न करना शुरू कर देता। 2025 में मैंने गोल डिसाइड कर लिया था कि भाई मैं अपने, ऐसा नहीं मतलब 2024 में मैंने अपनी फिजिक पे काम करा। मैं पहले बहुत फैट हुआ करता था, अब मैं ठीक ठाक मैंने मसल मास गेन करा हुआ है। 2024 में मैंने अपनी फिजिक पे काम करा, ठीक है, बट मैंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पे काम नहीं करा। अब 2025 में जब मैं फाइनेंशियल कंडीशन पे काम करने के लिए आया, तब 6 महीने के लिए मैंने सिर्फ एडिटिंग सीखा। मतलब जनवरी टू जून जुलाई तक मैंने सिर्फ एडिटिंग है, उससे भी ज़्यादा मैं सिर्फ एडिटिंग ही सीखता रह गया। और एडिटिंग में भी कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि मैं भाई इनलीगल मतलब क्रैक वर्जन वाले एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियम में मैं प्रीमियर प्रो में मैं यूज़ करा करता था, उसमें कुछ होता भी नहीं था। मतलब 6 साल महीने मैंने अपने वेस्ट करे, तब जाके पता चला कि एडिटिंग में मेरे लिए एडिटिंग बनी हुई है, मेरे को एडिटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, बट मैं एडिटिंग वाला कंटेंट बनाना नहीं चाहता, हाईली एडिटिंग वाला कंटेंट मैं बनाना ही नहीं चाहता, बिल्कुल बनाना नहीं चाहता। हाईली एडिटिंग वाला कंटेंट अगर मुझे बनाना भी है ना, तो मैं कंटेंट क्रिएशन करके
अच्छे खासे पैसे अर्न करके फिर मैं एक एडिटर को हायर कर दूंगा भाई, वो पैसे बनाएगा। मैं अपना टाइम क्यों दूँ, क्यों अपना मैं टाइम दूँ, जबकि बस मेरे पास पैसे अच्छे पैसे मेरे पास, तो मैं क्यों अपना टाइम दूँ एडिटिंग करने में। मज़ा आ रहा हो तो बात अलग है, मेरे को नहीं मज़ा चाहिए भाई, टाइम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर जाके पता चला कि भाई कंटेंट क्रिएशन मेरा है। फिर मैंने अगस्त के 30 तारीख को मैंने सबसे पहला यूट्यूब पे वीडियो डाला कंटेंट क्रिएशन, तब मैंने शुरू करा। और अभी तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 300 से ज़्यादा मैंने वीडियोस अपलोड कर दिया, अभी तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कंटेंट क्रिएशन 2024 से मैंने शुरू करा है बोल सकते हो, बट अभी तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि ये 2 चीज़ों ने मेरी प्रोग्रेस को रोका और अभी भी वो चीज़ मेरे को परेशान करती है। बट अब टाइम आ चुका है उस चीज़ को कंट्रोल करने का, और लस्ट को मैंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और पिछले 1 महीने से मैंने ठीक ठाक कंट्रोल में ला दिया। मास्टरबेट इतना मैं नहीं कर रहा हूँ, बट प्रोक्रेस्टिनेशन मेरा अभी तक कंट्रोल में नहीं है, अभी उसको भी कंट्रोल में लाना पड़ेगा। मुझे इतना पता चल चुका है कि ये मेरे लिए लास्ट चांस है, ये मेरे लिए लास्ट चांस है। अगर मैंने अभी मेरा डिग्री करना बाकी है, ये मेरे लिए लास्ट चांस है। अगर मैंने ये जो मेरे को इतना टाइम इतना फ्रीडम मिला, ये मेरे लिए लास्ट चांस है। ये दिस इज़ लास्ट चांस फॉर मी। अगर मैंने ये लास्ट चांस यूज़ नहीं करा अभी भी, अगर मैं ये सब चीज़ों में पड़ा, तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी अचीव नहीं कर पाऊँगा, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा। हो तो जाऊँगा, बट बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। जिस क्वालिटी में जो भी मैं एफर्ट डाल पाता हूँ, जिस हिसाब से मैं अभी एफर्ट डाल पा रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं अभी एफर्ट डाल पा रहा हूँ, इतना टाइम है मेरे पास, उस हिसाब से तब मैं नहीं डाल पाऊँगा। तब मेरे को मजबूरी में, क्योंकि मेरे पास डिग्री विग्री कुछ है नहीं, डिप्लोमा करा उसमें भी KT, उसका भी मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो मजबूरन मुझे वॉचमैन का कुछ जॉब करना पड़ेगा भाई। हो सकता है किसी का घर का देखभाल करना पड़ेगा, कोई छोटी मोटी मोबाइल शॉप में काम करना पड़ेगा, और तब सैलरी 10-15 ज़्यादा से 20,000, उसमें भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। 20,000 में इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि मैं अपना जिम हो गया, अपना कंटेंट क्रिएशन, इस सब में एनर्जी दे ही नहीं पाऊँगा, और मेरे को ज़िंदगी भर और बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा मुझे। तो इतना मुझे पता है कि भाई ये मेरे लिए लास्ट चांस है। ये 2 से 3 साल, ये मतलब बोल सकते हो कि 2 साल मेरे पास लास्ट है। ये जितना भी मेरे पास 2 साल मेरे पास बचा है ना, 2 साल, ये साल और इसके अगले का एक लास्ट चांस, ये इतना जो मेरे पास टाइम बचा ना, ये मेरे पास लास्ट चांस है। इसके बाद मुझे जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं। घर वाले अभी से ताने देने शुरू कर दे। पापा तो इतना नहीं बोलते, बट मम्मी बहुत बोलती है, भाई क्या कर रहा है, जॉब करना। वो भी इतना नहीं बोलती, बट एक सर्टन टाइम के बाद दोनों बोलना शुरू कर देंगे। तो ये है, तो इसके लिए अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं मेहनत इतनी कर रहा हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ, अभी मैं वीडियोस भी डाल रहा हूँ, और वीडियोस डाल के मैं उसको पोस्ट करूँगा रोज़ थंबनेल के साथ। एंड इंस्टा पे भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ, एंड अपनी एक ई-बुक पे भी मैं काम कर रहा हूँ, बिज़नेस के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ कि अपने बिज़नेस पे भी काम कर रहा हूँ। जब मेरे अच्छे फॉलोअर्स हो जाएंगे, जब मेरे ठीक ठाक फॉलोअर्स हो जाएंगे, जब मैं अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दूँगा, तब मैं एक कोर्स बेचूँगा, ई-बुक बनाऊँगा, या तो फिर 1-on-1 कोचिंग करूँगा, जिसके लिए मैंने अभी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो इतने सारे मैंने पेज लिख दिए, तुमको मैं दिखाता हूँ, ये देखो। इतने पेज मैंने लिखे, ये देखो, इतने सारे पेज लिखे मैंने, इतने सारे पेज मैंने लिखे भाई। ये 2 से 3 हफ्ते में मैंने इतना कुछ लिख दिया फिटनेस के बारे में, इतना कुछ लिख दिया मैंने, इतने पेज मैंने लिख दिया भाई फिटनेस के बारे में। तो अब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, क्योंकि मेरे पास लास्ट चांस है। फिर मेरे को लोग ताने देना शुरू कर देंगे। अभी तो मेरे बिल्डिंग वाले मेरे को कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मेरे बिल्डिंग वाले भी मेरी मम्मी को ताने देना शुरू कर देंगे कि तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है। क्योंकि मेरा तो अभी इन बिल्डिंग वालों के साथ ज़्यादा कॉन्टेक्ट नहीं मिलता जुलता हूँ नहीं, मैं इन लोग से बातें भी नहीं करता। बट एक सर्टन पॉइंट के बाद ये भी बोलना शुरू कर देंगे, फिर तो मेरी चारों ओर से गांड मर जाएगी। फिर जाके मुझे आंखें खुलेगी कि भाई ये 2 चीज़ें मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, काश ये 2 चीज़ें मैं नहीं करता।
तो मैं तुमको ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये 2 चीज़ों को अभी से कंट्रोल करो। अगर तुम्हारी एज छोटी है, अगर तुम 16-17 साल के हो, एंड वो भी बात है कि अभी सब कुछ ये बूम आया है, एआई कंटेंट क्रिएशन हो गया, एआई हो गया, ये अभी 3 साल बोल सकते हो, 3 साल हो गए, 3 साल से ये चीज़ें अभी बूम में आई है। बट मुझे कैसा है, मेरा कैसा है कि वो 3 साल में मैं भी था। 2023 में ये सब कुछ शुरू हो गया, बूम आना शुरू हुआ, लेकिन 2023 में मैं भी था। ऐसा नहीं कि 2023 में मैं पैदा हुआ, 2023 में मैं था। 2023 से मुझे शुरू कर देना चाहिए था। मुझे पता था कि बूम आ चुका है, इसमें कंटेंट क्रिएशन सब चल रहा था। बट ये 2 चीज़ों की वजह से मैंने उसमें अपने, लोग बोलते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना, बट मैंने बहती गंगा में हाथ ही नहीं धोया। वो बहती गंगा में मैंने हाथ ही नहीं धोया अपना। सब धो रहे थे, मैंने नहीं धोया, लेट हो गया। बट अब जाके 3 साल के बाद रियलाइज़ हो रहा है कि भाई अब बहती गंगा तो है, गंगा बह रही है, लेकिन वो गंगा 2 साल के बाद बंद हो जाएगी, फिर कभी तो ज़िंदगी में बह नहीं पाए, मतलब फिर बहुत टाइम के बाद वो गंगा बहना शुरू हो जाएगी फिर से। तो तेरे पास जो भी है, तेरे पास लास्ट चांस है। अब तू जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तू गंगा तक पहुँच, अपने हाथ धो उसमें और निकल जा। दैट्स इट।